नमस्कार, गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं सोनाली भारती। विस्तार से खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन की बढ़ी अवधि 17 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। डुमरी में कुल्ही गांव में आसमानी कहर में 2 शख्स की हुई मौत। ब्रजपात में एक व्यक्ति भी हुआ घायल। बकरी चराने गए थे तीनों जंगल। प्रवासी मजदूर और छात्रों की वापसी को लेकर उपायुक्त ने किया प्रेस वार्ता। मजदूरों के लाए जाने वाले स्थल पर बाहरी लोगों को नहीं जुटने की कही बात। और लॉकडाउन में प्रशासन द्वारा गरीबों के बीच राहत सामग्री बांटने का सिलसिला जारी। वीडियो ने भलसुमिया गांव में गरीबों के बीच बांटा राशन। अब खबरें विस्तार से। कोरोना से बचाव को लेकर जारी लॉकडाउन की बुनियाद बढ़ा दी गई है। देश भर में अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जारी लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। देश भर में अब लॉकडाउन पार्ट 3 17 मई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन पार्ट 3 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से देश भर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया, जिसमें कुछ छूट भी दी गई है। लेकिन स्कूल, कॉलेज, मॉल, रेल, होटल, जिम, पार्क, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम पूर्णतः बंद रहेंगे। डुमरी के कुल्ही गांव में 2 शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं वज्रपात के चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका इलाज डुमरी रेफरल अस्पताल में चल रहा है। डुमरी क्षेत्र के कुल्ही गांव में शुक्रवार को वज्रपात की चपेट में आने से 2 शख्स की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज डुमरी रेफरल अस्पताल में चल रहा है। बकरी चराने गए राजेश हेम्ब्रम, कामदेव हेम्ब्रम और दिनेश साव तीनों तेज आंधी बारिश में छुपने के लिए जंगल में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी अचानक हुए वज्रपात से राजेश हेम्ब्रम, कामदेव हेम्ब्रम की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दिनेश साव गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर घटना की सूचना मिलते ही निमिया घाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थाना क्षेत्र में ग्राम असनादहा जो पंचायत अमरा पड़ता है, 2 व्यक्ति के वज्रपात से मृत्यु हो गई है। एक व्यक्ति जो है घायल है, जिसे हॉस्पिटल भेजाया गया है। 2 व्यक्ति का पोस्टमार्टम करके पंचायत टेंगरा खुर्द के ग्राम टेंगरा कला के 2 युवक राजेश हेम्ब्रम एवं कामदेव हेम्ब्रम और लखन साव तीनों जानवर घुमाने के लिए गया था, जो पिपराड़ी के बगल में असनादहा, वहीं एक पेड़ के नीचे पानी पड़ने लगा, बच रहा था और बचने के क्रम में वज्रपात होने से 2 को स्थल पर ही मौत हो गया और एक इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों को वापस लाने की संबंधित जानकारी दी। गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लाने और भेजने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन जरूरी कदम उठा रही है। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रवासी मजदूरों के लाए जाने वाले स्थल पर दूसरे लोग ना जुटे। सभी को वापस लाकर स्क्रीनिंग कर उनको उनके स्थान तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन सभी को 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। उपायुक्त ने कहा कि जो लोग खुद से आने जाने में सक्षम है, वैसे लोग आवेदन कर पास प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी प्रवासी मजदूर या बच्चे जो लोग भी आते हैं, उनका एक डेटाबेस रेडी किया जाएगा। जिस गाड़ी में वो चल रहे हैं, उस गाड़ी में जितने कॉन्टैक्ट्स उनके साथ हैं, वो एक कॉन्टैक्ट ट्रेस्ड होकर रहेगा। यहाँ उतरने के बाद एक प्रारंभिक उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी और उसके बाद सभी को होम क्वारंटाइन में भेजने का निर्देश है।
जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आ रहे हों, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, उनको ही सिर्फ गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में रखना है या ज़रूरत पड़े तो अस्पताल में लेकर जाना है, और शेष सभी लोग अपने अपने घरों में ही होम क्वारंटाइन में रहेंगे। इस आलोक में सभी ग्रामीणों से, सभी पंचायत प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह रहेगा कि कृपया बाहर से आने वाले सभी लोगों को गांव में प्रवेश करने की इजाज़त दें, उनको उनके घर में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें, और एक बार घर में प्रवेश कर जाते हैं, चूँकि वो होम क्वारंटाइन में रहेंगे अगले 14 दिनों तक, तो उनके घर से बाहर निकलने को हतोत्साहित करें। वह सब लॉकडाउन में ही रहेंगे, स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर यहाँ पर पहुँचते हैं तो रिसीव करने के लिए बहुत आवश्यकता नहीं है कि अधिकाधिक संख्या में लोग बस स्टैंड पर या जहाँ पर भी वाहन कोषांग बन रहा है वहाँ पर पहुँच जाएं। व्यवस्था की जाएगी कि कम से कम गाड़ियों के माध्यम से ही और कम से कम लोगों को लगाते हुए उनको उनके गंतव्य स्थल तक पहुँचा दिया जाए। सभी आने वाले लोगों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य रहेगा, और लगातार आरोग्य सेतु पर उन सभी की मॉनिटरिंग होती रहेगी। सभी आने वाले लोग अपने क्वारंटाइन सेंटर को पूरा करने के बाद अपने नज़दीकी रोज़गार सेवक के पास अथवा किसी भी मनरेगा ऑफिशियल के पास जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर दे सकते हैं, और जॉब कार्ड के आवेदन के बाद जल्द ही उनको जॉब कार्ड भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, और डिपेंडिंग अपॉन कि क्या वह डिमांड रेज करते हैं, उनको उनके 5 किलोमीटर के रेडियस में मनरेगा के अंतर्गत एक कार्य भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा सभी बाहर से आने वाले लोगों के लिए कि वो जल्द से जल्द ग्राम रोजगार सेवक के पास या किसी भी मनरेगा के अधिकारी कर्मचारी के पास जाकर जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। अन्य जितने भी लोग दूर के राज्यों में रह रहे हैं और अगर वो अपनी व्यवस्था से यहाँ आना चाहते हैं तो वह भी अपने आने के लिए स्वतंत्र हैं, शर्तें कि वह अपनी व्यवस्था स्वयं कर लें और वहीं उसी ज़िले से यहाँ आने के लिए पासेस प्राप्त कर लें। उसी तरीके से इस ज़िले से अगर किसी को भी देश के कहीं किसी भी कोने में जाना है और अपनी व्यवस्था से वह जाने हेतु इच्छुक हैं तो कोई परेशानी नहीं है, वह यहाँ पर आकर पास प्राप्त कर सकते हैं और सेफ्टी प्रिकॉशंस और एमएचए के गाइडलाइंस के अंतर्गत अपने अपने गंतव्य स्थल के लिए प्रस्थान कर जा सकते हैं। हर जगह पे सेफ्टी गाइडलाइंस प्रमुख हो जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर्स इत्यादि का प्रयोग, और जो भी गाड़ियों के अंदर भ्रमण करने का मानक है उसका पालन करना अनिवार्य है। बेगाबाद के महदैया मोड़ पे तेज आंधी पानी के एक विशाल पेड़ गिट्टी लदे ट्रैक्टर पर गिर गया, जिससे ट्रैक्टर का चालक और मजदूर बाल बाल बच गया। शुक्रवार की दोपहर में अचानक आई तेज आंधी पानी के कारण बेगाबाद के महदैया मोड़ के पास एक विशाल पेड़ गिट्टी लगे ट्रैक्टर पर गिर गया, जिससे ट्रैक्टर का चालक और मजदूर बाल बाल बच गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से पेड़ हटाकर ट्रैक्टर को निकाला गया। इधर गिरिडीह शहरी क्षेत्र में भी शुक्रवार को तेज आंधी पानी के साथ जोरदार बारिश हुई। इस दौरान कई इलाकों में ओले भी पड़े, जिससे आंधी तूफान के कारण शहरी क्षेत्र में कई घंटों तक बिजली गुल रहा। लॉकडाउन को देखते हुए गिरिडीह बीडीओ द्वारा भलसुनियो गांव में राशन का वितरण किया गया। कोरोना संक्रमण के कारण गरीबों की रोजी रोटी पर आफत आ गया है। जिला प्रशासन द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों तक लगातार राहत सामग्री पहुंचाया जा रहा है। गिरिडीह प्रखंड के विकास पदाधिकारी द्वारा शुक्रवार को सदर प्रखंड क्षेत्र के भलसुमिया गांव में राशन का वितरण किया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम भगत ने सभी ग्रामीणों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात कही है। दोनों साथ दीजिए, देखिए बहुत अच्छा काम है। हम लोग पहले से ही प्लान बनाए थे। बिस्कुट लो। एक मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सीओडी पंचायत के भलसुनिया ग्राम में उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग प्रखंड
कार्यालय परिवार की ओर से यहाँ पे मई दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सभी यहाँ के ग्रामीण 25 परिवार को हम लोग आटा और चावल उपलब्ध कराए हैं। लॉकडाउन के पीरियड में यहाँ के परिवारों को खाने की सुविधा हो और किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके कारण यहाँ हम लोग अपने प्रखंड परिवार के साथ आके सभी परिवारों को 5 केजी आटा और 5 केजी चावल, साथ ही बच्चों के लिए बिस्किट लेके आए हुए हैं और सभी परिवारों के बीच वितरण किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में इन परिवारों को भोजन की दिक्कत न हो और किसी प्रकार की परेशानी न हो। बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं और काम अभी बंद है, इसी कारण से हम लोग यहाँ पे सभी परिवारों को मदद करने के लिए आए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राशन डीलर एसोसिएशन द्वारा सभी डीलरों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राशन डीलर एसोसिएशन द्वारा सभी डीलरों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार राम ने कहा कि सभी डीलर सावधानी पूर्वक राशन का वितरण करें और राशन दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मौके पर गोपाल सिंह, पंकज सिंह, मुकेश पासवान, बैजनाथ वर्मा, प्रमोद अम्बस्ट, चेतन दास आदि मौजूद थे। डीलर एसोसिएशन द्वारा सभी डीलरों को मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया जा रहा है। हम लोग इतना गरीब का सेवा करते हैं, पब्लिक का सेवा करते हैं, लेकिन डीलर का कहीं कोई भी सुरक्षा सरकार से कुछ नहीं मिलता है। अभी सरकार का आदेश है कि सबों को दूरी बना के रहना है, 1 मीटर दूरी पर रहना है। और सरकार से आदेश हो रहा है राशन दुकान में सभी को टिप्पा या सही करा के राशन वितरण करना है। तो क्या डीलर को संक्रमण नहीं हो सकता है? अगर डीलर संक्रमण होगा, मर जाएगा, तो डीलर का क्या होगा? उसका परिवार का क्या होगा? क्या उसका सुरक्षा है? क्या उसका बीमा है? सरकार को चाहिए हर डीलर को 50 लाख का बीमा कराए। मजदूर दिवस के मौके पर मेयर ने अपने आवास पर मोदी भोजनालय का शुभारंभ किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों को भोजन करवाया गया। लॉकडाउन को देखते हुए मजदूर दिवस पर मेयर सुनील पासवान द्वारा अपने आवास पर मोदी भोजनालय का शुभारंभ किया गया। भोजनालय में शुक्रवार को सैकड़ों असहाय और गरीब लोगों को भोजन करवाया गया। मौके पर मुकेश जलान, संदीप डगैच, काजल रंजन, मोती उपाध्याय, सुनील मंडल, दिलीप ठाकुर आदि लोगों का सराहनीय योगदान रहा। आज मजदूर दिवस है। इस अवसर पर हम अपने गिरिडीह नगर निगम में कार्यरत मजदूरों के साथ साथ पूरे जिले और राज्य और पूरे देश के मजदूरों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को लेकर के, जैसे कि सारे देश में जो है एक लॉकडाउन के चलते हमारे मजदूर भाइयों को मजदूरी काम करने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है, वैसे में वो लोग अपने घरों में रह करके लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सारे वैसे मजदूर भाइयों को हम अपनी ओर से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही साथ आज इस अवसर पर जो वैसे मैंने अपने आवास पर आज मोदी भोजनालय का शुभारंभ किया है, जो कि लगातार लॉकडाउन के पीरियड तक चलता रहेगा। यह भोजनालय हमारा जो है यहाँ से जो आसपास के सभी जो ऐसे लोग असमर्थ लोग हैं, जो अभी जिनको किसी तरह की कठिनाई हो रहा है, वैसे लोगों की भोजन की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। और आसपास के क्षेत्रों में भी हम अपने साथियों के सहयोग से भोजन वितरण करवा रहे हैं। यह था हमारा आज का अंक। फिर से मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।